तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित हिंदी मीडियम का अभ्यास 1 का जे कल आप लोगों ने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उस चारों को हमने सॉल्व करके बता दिया था। तो आज आप लोग 1J का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बाकी का क्वेश्चन अब आज आप लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा आप लोग वीडियो को देखेंगे तो एक एक बात आप लोगों के समझ में आएगी। तो देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। कल भी हमने यही बताया था, पहले क्वेश्चन में दशमलव में बदलना था। चारों को बारी बारी बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए करते क्या है, ये हर मतलब नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं और दशमलव में बदलते हैं। तो देखते हैं, हम इसको हल करेंगे। तो हम 5 में 4 से भाग देंगे। ये माइनस जैसे है, बाद में माइनस को लिख लेंगे हम। यहाँ 5 में ऊपर वाले में नीचे वाले संख्या से भाग देना है। तो हम लोग भाग देते हैं। 5 में हम भाग करेंगे 4 से। 4 से जब भाग करेंगे तो एक बार में यहाँ 4 होगा। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब हम लोग देखते हैं 1 में 4 से भाग नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग बढ़ाते हैं दशमलव। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ जाता है। 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में होगा भाग, 4 2 8। 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा। एक बार हमने दशमलव बढ़ा दिया तो हर बार अब 0 बढ़ाएंगे एक एक। तो 4 से देखिए 20 में भाग करेंगे तो 5 बार में 20 हो जाएगा। ये पूरा यहाँ 0 बच जाएगा शेष। तो हमारा 1.25 आंसर आया। तो लिखेंगे कैसे, इस -5/4 को लिखेंगे -5/4 ऐसे। तो बराबर ये माइनस है तो माइनस लगा के, और 5 में हमने 4 से भाग दिया तो इतना आया। तो माइनस लगा के हम लिख लेंगे 1.25। यही आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। क्वेश्चन है -15 में 2 से भाग करना है और दशमलव बदलना है। तो हमको भाग पहले करना है 15 में 2 से, तो यहाँ भाग करते हैं। तो 15 में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 से 7 बार में होगा, यहाँ 14 होगा। घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे। जब दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में 10 हो जाएगा। ये पूरी भाग जाएगी इसमें। तो हमारा आंसर आया 7.5। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एक बार -15/2। ये जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेंगे। हमने 2 से -15 में भाग किया तो ये माइनस यहाँ रहेगा ही, और 15 में 2 से भाग करने पर 7.5 आया। तो हम 7.5 लिखेंगे, -7.5। यही आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। -16 में भाग करना है, -16 में भाग करना है 5 से। इसको हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ 16 में 5 से भाग करेंगे, 3 बार में भाग जाएगा, यहाँ 15 होगा। अब घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव जब बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। आंसर 3.2 आया। तो लिखेंगे कैसे, एक बार लिख लेंगे -16/5। एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे और भाग देने पर इतना आया है तो हम माइनस लगाएंगे और भाग देने पर आया है 3.2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -5/9। इसको हल करते हैं। तो -5 में 9 से भाग, मतलब 5 में 9 से भाग करेंगे
तो भाग नहीं जाएगा, ये छोटा है तो यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के पहले जीरो भी लिख सकते हैं, दशमलव लगा लेंगे तो एक जीरो बढ़ता है। 9 से भाग करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा 45, घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब एक बार हमने दशमलव बढ़ाया तो हर बार जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 9 से भाग करेंगे तो 5 बार में 45 होगा, फिर घटाएंगे तो 5, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 पाँचे 45। अब ये हमेशा यही क्रिया होती रहेगी, बार बार 5 दशमलव के बाद आता रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को, यहाँ लिख लेते हैं। ये -5/9 है, तो माइनस लगा के 5 में 9 से भाग करने पर ये आया है क्या, 0.555 ऐसे डॉट डॉट लगा लेंगे, मतलब कई 5 आया। इसी को हम लिख सकते हैं -0.15 लिख के और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बार हमने कल बताया था, बार लगाने का मतलब ये 5 बार बार आ रहा है, तो 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ये बताना है। ये जो भी क्वेश्चन ये दिए हुए हैं बताना है कि कौन कौन से संख्याओं को शांत दशमलव संख्या में बदला जा सकता है और कौन कौन से संख्याओं को शांत दशमलव में नहीं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि शांत दशमलव संख्या किसको कहते हैं और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव संख्या क्या होता है, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाए, मतलब पूरी पूरी कट जाए भाग करने पर, तो उसी को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। और भाग करने पर अगर कटेगा नहीं, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो शांत दशमलव संख्या नहीं होगा, तब अशांत होगा। तो शांत के लिए भाग करके या तो देख सकते हैं कि कौन कौन शांत है कौन कौन नहीं तो हमने एक आप लोगों को और ट्रिक बताया था कि कैसे जांच करेंगे शांत है कि नहीं। तो नीचे वाले संख्या मतलब हर का गुणनखंड कर लेंगे और देखेंगे गुणनखंड में अगर केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या केवल 2 और 5 ही होंगे तो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या होगा तो अशांत होगा नीचे वाले में। तो देख लेते हैं ऐसे। देखिए 1/4 ये है, नीचे वाले संख्या का अगर हम गुणनखंड कर लें 4 का, तो 4 का गुणनखंड होता है 2 × 2। 4 में केवल 2 ही है। हमने कहा कि हर में अगर केवल 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5 या दोनों होंगे तो वही शांत होगा। तो देखिए 4 में केवल 2 ही है गुणनखंड में, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो नीचे वाले संख्या का जब हमने गुणनखंड किया तो केवल 2 है हर में, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहां लिख लेंगे उत्तर में शांत, यहां लिख लेंगे शांत दशमलव संख्या। या उत्तर में पूछ रहा है कि किनको किनको शांत में बदला जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, तो इसको शांत में बदला जाएगा, मतलब ये शांत होगा। इसको देखते हैं, ये लिखना नहीं है, ये आप लोगों को केवल हमने समझने के लिए बताया है। अब इसको देखते हैं, 11/8 दिया है, तो 8 नीचे वाले संख्या का अगर हम गुणनखंड करें, 8 का गुणनखंड अगर हम 8 का करते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए केवल 2 ही हो रहा है इसमें भी, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसको देखते हैं, यहां देखिए ये भी शांत है। ये देखते हैं तो -27/4 है। अगर नीचे वाले संख्या का गुणनखंड करें तो 2 × 2 होगा। देखिए केवल 2 ही हो रहा है। हमने बताया केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 ही हो, दोनों एक साथ, तभी शांत होगा। तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत है। यहाँ देखिए 10 है, 10 का अगर गुणनखंड करें 10 का तो 2 × 5 होगा। देखिए केवल 2 और केवल 5 है, तब भी दोनों एक साथ में है, 2 और 5, तब भी शांत होगा।
तो इसको शांत लिखेंगे। अब देखिए 2/7 है, 7 में देखिए 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 ही होगा, 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7 ही होगा। तो इसमें न तो 2 है न तो 5 है, ये 7 है तो ये अशांत है, ये मतलब शांत नहीं है। 6/15 है, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। देखिए हमने कहा केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 ही होने चाहिए, उसके अलावा और कोई अंक नहीं। तो यहाँ देखिए 3 है, 5 तो है लेकिन 3 भी है, इसलिए ये भी शांत नहीं होगा क्योंकि 3 आ गया। अगर 2 रहता और 5 तो शांत हो जाता। तो ऐसे इसको ज्ञात कर लेंगे, आसान है, भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे 2 और 5 देख के शांत शांत, ये शांत और ये दोनों शांत नहीं है, मतलब अशांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखते हैं 4th क्वेश्चन। 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलना तो यह शांत होगा अथवा अशांत। सबसे पहले क्या करना है, इसका योगफल मतलब इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद बताना है जो आंसर आएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो लिखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/5। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, जब ऐसे प्लस माइनस में दिया रहा तो लौसा लेके, तो 2, 3 और 5 का जब हम लौसा लेंगे तो हो जाएगा 5, 3 और 2 का जब हम लोग लौसा लेंगे नीचे वाले संख्या से तो 30 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे, नीचे वाले 2 से 30 में भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा। 15 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 15 लिखेंगे, प्लस 3 से 30 में भाग करेंगे 10 बार में जाएगा, 10 का 1 में गुणा 10 होगा, प्लस 5 से 30 में भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, 6 का 1 में गुणा 6 होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या जोड़ लेते हैं, 15, 10, 25 और 6 31/30। तो ये हमारा आ गया जोड़ने पर। अब योगफल जब हमने कर लिया तो बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत। हमने बताया था कि नीचे वाले का गुणनखंड करके देखेंगे, अगर केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। यही बताना है। तो नीचे वाले का गुणनखंड कर लेंगे तो देखिए 30 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो नीचे वाले संख्या का 30 का अगर हम लोग गुणनखंड करें, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। तो नीचे देखिए 5 है, 2 है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ जा रहा है, तो 3 आ गया तो मतलब ये अशांत हो गया, ये अशांत है। ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो गया जोड़ने पर। तो यही हमारा अशांत हुआ। इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, केवल यहां से शांत अशांत बताना है तो ये अशांत होगा। अगर पूछता क्यों, कारण बताइए, तब यहां बताना पड़ता। बस इतना ही रहने देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ये जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 5वां में, 5वां और 6ठा क्वेश्चन दोनों हमने यहाँ लिख दिया है। तो 5वें में कहना है कि इसमें से किन किन संख्याओं का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब किन किन को शांत में नहीं बदला जा सकता है। जिसको जिसको शांत में नहीं बदला जाएगा उसी को लिखना है। कौन कौन शांत नहीं है वही लिखना है। तो बस इसको उत्तर लिख देंगे, कौन शांत में लिखा जाएगा और कौन नहीं। शांत दशमलव में निरूपण किसका नहीं है, किसका नहीं हो सकता, कौन शांत नहीं है वही बताना है। तो आंसर सबका लिखेंगे। तो देखेंगे तो हमने बताया कि हर को देखेंगे, हर में अगर 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों एक साथ होगा गुणनखंड में तो वही शांत दशमलव होता है। नहीं तो शांत दशमलव में निरूपण नहीं करना है, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या होगा गुणनखंड में तो शांत में निरूपण नहीं होगा। तो देखिए इसमें 7 है, मतलब 2 और 5 रहता तो शांत होता ये। और किसको शांत में नहीं बदला जाएगा, किसका निरूपण नहीं होगा, तो यहाँ देखिए ये 2, 5 नहीं है, मतलब ये शांत में इसका निरूपण नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे क्या उत्तर में,
24/7 है। फिर 5/6 देखिए 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होगा, 2 तो होगा लेकिन 3 भी होगा, तो इसको भी 5/6 को भी शांत में नहीं बदला जा सकता है। 7/15 को देखते हैं, 15 का गुणनखंड करेंगे नीचे वाले का तो 3 गुणे 5, 5 तो होगा लेकिन 3 भी आ जा रहा है इसमें, तो जब 3 है तो इसको भी शांत में नहीं बदला जाएगा। वही बताना है कि इसको शांत में नहीं बदला जा सकता है। 3/7 है, नीचे 7 है तो देखिए 2 और 5 तो है नहीं, तो इसको भी शांत में नहीं बदला जा सकता है। इसको देखते नीचे 4 है, 4 होने का मतलब हर में देखिए 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 4 का जब गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, केवल 2 ही है नीचे, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहे तो शांत होता है। हमको बताना है किसको किसको शांत में नहीं बदला जाएगा, तो इसको 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 और इसको शांत में नहीं बदला जाएगा, ये शांत में बदल जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे, इतना ही उत्तर लिख देंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के समूह सत्य के लिए सही का और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें कौन सही है कौन गलत है, सही गलत का चिन्ह लगाना है, तो देखते हैं इसको। 6 का ए दिया है 1/25 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। कह रहा है 1/25 को शांत में बदला जा सकता है, तो देखते हैं जो 25 है नीचे का हर वाला जो 25 है, 25 के गुणनखंड में हम जानते हैं 5 गुणे 5 होता है। तो हमने बताया कि अगर नीचे वाले संख्या में केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 ही रहे तो शांत में बदला जाएगा। तो देखिए नीचे 25 है, केवल 5 ही 5 हो रहा है गुणनखंड में, तो कह रहे हैं 1/25 का निरूपण शांत दशमलव किया जा सकता है। तो देखिए नीचे 5 है मतलब शांत में किया जा सकता है, तो ये सही है। इसको देखेंगे 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो देखिए नीचे 9 है, अगर 9 का हम गुणनखंड करें तो 3 गुणे 3, जबकि हम लोग जानते हैं नीचे वाले संख्या में केवल 2 और 5 ही रहे या वही दोनों केवल रहे एक साथ तभी शांत होगा। ये कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव किया जा सकता है, जबकि 3 नहीं की होगा। तो मतलब ये क्या है, शांत में नहीं, ये शांत में किया जा सकता है कह रहा है, जबकि शांत में तो बदला नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसको देखते हैं 0.6 और 0.6 और ये सब 0 है, में कोई अंतर नहीं है, तो सही है, कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है, इस संख्या के बाद केवल 0 है, कितना भी 0 लिख दें ये सब एक बराबर ही है। दशमलव के बाद कोई संख्या है, संख्या के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो सब बराबर ही होगा, तो इसलिए ये कोई अंतर नहीं है, सही है। अगला देखते हैं 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। कह रहा है कि 3/7 अशांत आवर्ती नहीं है। कह रहा है 3/7 जो है अशांत नहीं है, तो अशांत नहीं है का मतलब कह रहा है कि ये शांत है। देखिए जबकि शांत कहाँ है, 2 और 5 होना चाहिए शांत के लिए, और ये कह रहा है अशांत नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। अशांत नहीं है कह रहा है, जबकि ये अशांत ही है, क्योंकि 2 5 नहीं है मतलब अशांत है, ये कह रहा है अशांत नहीं है, तो गलत हो गया। तो ऐसे ही डेली आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगी। तो आज 1J एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब 1 का K अगले वीडियो में आप लोग कल देखेंगे।